अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है, ये मेजर साहब की वीडियो है, इसका टाइटल है मेजर गौरव राय आई डोंट लाइक हाइपोक्रेटिक पीपल। हाइपोक्राइट पीपल्स। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। वो जो पॉलिटिशियन है आज भी जिंदा है, क्यों जिंदा है मुझे नहीं पता, लेकिन है जिंदा वो। जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा हो, जिसने तुम्हारे माँ बाप के हाथ काटे हो, तुम उस इंसान की फोटो अपने घर पे लगाओगे? अगर सेक्युलरिज्म का ये मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो मैं सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता हूं, खुल के बोल रहा हूं। क्या हुआ साहब अगर जिन्ना की फोटो टंगी है? ऐसा क्या है? उनका फ्रीडम है, बात फ्रीडम की नहीं है। जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा हो, जिसने तुम्हारे माँ बाप के हाथ काटे हो, तुम उस इंसान की फोटो अपने घर पे लगाओगे? अगर हिम्मत हो तो लगाओ, फिर जिन्ना की लगाना वहां पे फोटो। जिन्ना वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और जिस आदमी की वजह से डायरेक्ट एक्शन डे की बात करी थी जिन्ना ने, जिस आदमी की वजह से करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए, लाखों दर लाखों लोग मारे गए, उस आदमी को हीरो बना के उसकी फोटो लगा रखी है। भाई आपने किसी की फोटो लगा रखी है, आप उसको कुछ मानते हैं इसलिए तो फोटो लगा रखी है। आपने किसी बुरे आदमी की तो फोटो नहीं लगाई ना वहां पे। आपने जिन्ना की फोटो लगाई है, क्यों लगाई है वहां पे? तो ये पूरा जो मूवमेंट चला था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मूवमेंट चला था, पूरा देश के बंटवारे का। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरा यह मतलब नहीं है कि वहीं पे अलीगढ़ में यही सब अलगाववाद की बातें होती हैं, ये बात नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर था, क्या नाम है, आई फॉरगेट, एनीवे हिज नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसने क्या बोला कि मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो चाहे तो किसी भी मुल्क को बर्बाद कर सकती है। तो इस पर वैभव मुझे दो बातें कहनी है। पहली चीज तो यह है कि भाई आप ये कहते हैं कि मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है ना, मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो किसी भी मुल्क की किस्मत बदल सकती है बेहतरी की तरफ। मुसलमान एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसी कौम है जो हिंदुस्तान अगर यहां पे है तो उसको यहां से यहां ले जा सकती है। जिस मुल्क में जाते हैं चार चांद लगा देते हैं। आपको यह कहना चाहिए। आप ये कहते हैं साहब हम तो किसी को भी बर्बाद कर देंगे। यह कौन सा क्वालिफिकेशन होता है भाई कि हम किसी को बर्बाद कर देंगे? दूसरी चीज, आप जब कौम कहते हैं, इसने जब उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के ने जब कौम बोला तो ही मेंट कि कौम से कि मतलब मुसलमान कि मुसलमान। अब आप एक बात बताइए, आप खुद अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि हम अपने मुल्क से अपने आप को अलग समझते हैं। आपने खुद ही अपने मुल्क से अपने आप को निकाल दिया ना। कौम तो भारत है, हम सब एक ही कौम के हैं वैभव। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, हम सब भाई हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लोग दुहाई देते हैं वो तो वही कहता है। भाई आर्टिकल 14 का गाना गा रहे हो, जरा पढ़ तो लो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है। अब देखिए, इन्होंने ये बोला कि साहब ये कौम, मतलब अपने आप को इन्होंने भारत से निकाल दिया इस लड़के ने। और यही लड़का इससे परेशान है कि सीए में, सीए से भी हमको निकाल दिया। तो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। ये देखिए, अब मैं समझाता हूं। एक बार जब आपने अपने आप को भारत से ही निकाल दिया, खुद ही बोल के अपने आप को आपने ऐसा महसूस करा दिया कि हम भारत से अलग हैं, तो फिर आप उसके अंदर क्यों जाना चाहते हो? सीए के अंदर आप कहते हैं कि उसमें मुस्लिम्स का नाम नहीं लिखा। इनको ऐसे भी चाहिए वैसे भी चाहिए। हाँ, एक जगह एक्सक्लूजन चाहिए, एक जगह आपको इंक्लूजन चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब वैभव देखिए, अब हम आते हैं बॉलीवुड। ये ना दिमाग से भी पैदल लोग हैं, ये थोड़ा सा कुछ हटके, जिसको बॉलीवुड में एक वर्ड है हटके, वैसा अगर सिनेमा बना लेते हैं तो अपने आप को ये लोग पता नहीं क्यों इंटेलेक्चुअल समझने लगते हैं कि साहब हम बहुत बड़े थिंकर फिलोसफर हैं। अरे नहीं यार, तुम फिल्में करो यार, तुम नहीं हो थिंकर फिलोसफर। ना तुम में इतनी अकल थी, ना है, ना रहेगी। अब देखिए ये लोग झूठ कैसे बोलते हैं। मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में, और मैंने ट्वीट में यह लिखा था कि जो लोग कल तक झंडे से मोहब्बत नहीं करते थे, आज झंडा फहरा रहे हैं। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, आज कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर रहे हैं।
और जो लोग कह रहे थे कि नेशनल एंथम जनगण मन जो राष्ट्रगान है हमारा, जो कह रहे थे कि राष्ट्रगान के लिए आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, वो लोग आज गला फाड़ फाड़ के राष्ट्रगान चिल्ला रहे हैं। गा नहीं रहे, राष्ट्रगान चिल्ला रहे हैं, जनमन गण गा रहे हैं, सबके सामने चिल्ला रहे हैं, चीख से। क्यों? गेटवे ऑफ इंडिया के सामने अपने अनुराग कश्यप फिल्म मेकर और वो दूसरा अनुभव सिन्हा, ये अपना वीडियो बनवाते हैं, हाथ में झंडा लिए जनमन गण गा रहे हैं। ठीक है साहब, आपका हक है, आप हिंदुस्तानी, आप गाइए जनमन गण, शौक से गाइए, फक्र है हमें। झंडा हिला रहे हैं, जनमन गण गा रहे हैं, किसी से वीडियो बना रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। और यही लोगों ने 2 साल पहले ये बोला था कि एक बात बताइए साहब, जब जनमन गण बजता है तो हमें खड़ा क्यों होना है, हम बैठे, हमारे दिल में इज्जत है, हमें क्या जरूरत है खड़े होने की। आप अपने राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं हो सकते 2 साल पहले, लेकिन आज आप खड़े होकर झंडा फहरा फहरा के जोर जोर से जनमन गण गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट कर रहा है। पर इससे अच्छा आप ये देखिए वैभव, इससे अच्छा कौन हुआ? शर्जील इमाम अच्छा नहीं हुआ? शर्जील इमाम खुल के कहता है कि मैं भारत से नफरत करता हूं, मैं भारत को तोड़ना चाहता हूं। उसके कॉल ऑफ फेल में फर्क तो नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूं, टेररिस्ट है शर्जील इमाम। जिस तरीके की बातें कर रहा है वो, जिस तरीके की हरकतें करने जा रहा है वो, ही इज ऑलरेडी टेररिस्ट। लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहा वो आपसे। मुझे नफरत शर्जील इमाम जैसे लोगों से तो है, पर इससे ज्यादा नफरत उन लोगों से है ना, उन लोगों से है जो मुंह पे भारत की बात करते हैं, जिसको कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, ये वो वाला केस है। अरे हिम्मत है तो बोलो कि नहीं। मैं अनुराग कश्यप जैसे लोगों से और भी लोगों से कह रहा हूं, अनुभव सिन्हा जैसे लोगों से, आप साफ मना करो ना कि कल भी हम नेशनल एंथम के लिए नहीं खड़े हुए थे, हम आज भी खड़े नहीं होंगे, नहीं खड़े होंगे हम। बोल दीजिए साफ साफ के सामने, और बोल दीजिए कि साहब हम सीए के खिलाफ हैं। जब आपको लगा कि आपका पॉलिटिकल नैरेटिव सूट हो रहा है तो आप फिर खड़े भी हुए, आपने झंडा भी फहराया, आपने गाना भी गाया। ये कैसा दोगलापन है? वो जो पॉलिटिशियन है आज भी जिंदा है, क्यों जिंदा है मुझे नहीं पता, लेकिन है जिंदा वो। और वो पॉलिटिशियन ने उस समय भी पथराव करवाया था इंडियन आर्मी के ट्रक्स पे, बसेस पे। उस नेता ने तब भी रोड ब्लॉक करने की कोशिश करी थी। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू अ ग्रैंड प्लान। ये प्लानिंग चल रही है इनकी, और ये प्लानिंग होगी। हम लोग नहीं समझते इसके बारे में, लेकिन अगर आप देखिए मैं तो फिर वही चीज बार बार कोट करता हूं। मेरे पहले सीईओ थे कर्नल पाठक, उन्होंने एक ही बात बताई थी, अगर कोई पहली चीज हो पहली बार तो हादसा है, जिसको घटना कह सकते हैं। वो घटना घट गई, हादसा हो गया। दूसरी बार हुआ तो वो इत्तेफाक है, इट इज अ कोइंसिडेंस। पर अगर तीसरी बार हुआ तो यकीनन वो साजिश है। ये साजिश है क्योंकि ये बार बार हो रही है, एंड नोबडी कैन एक्सप्लेन व्हाई इज इट हैपनिंग। अब देखिए, मैं फोन्स पे पढ़ता हूं, उसमें फोन पे कि मारिया शकील हैं। मारिया शकील कहती हैं टारगेटिंग अ जर्नलिस्ट ऑन ड्यूटी इज रॉन्ग एंड आई कंडेम इट, बट ये जो जिहादी माइंडसेट है हर समय बट के साथ चलता है। ओसामा बिन लादेन वाज अ टेररिस्ट, बट, ठीक है ना, हर समय बट। 9/11 वाज अ ट्रेजेडी, बट। तो अब देखिए, मैं दीपक चौरसिया के ऊपर जो असॉल्ट हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वल टू 9/11, बट मैं बताता हूं माइंडसेट तो वही है ना, कम हो या ज्यादा। अब देखिए, मारिया शकील कहती हैं, बट we must also think about why the mic, which is supposed to give voice to the voiceless, has started intimidating people. Why is the media not trusted by people at large and now a party in this dangerous and polarizing debate? ये मारिया शकील साहिबा ये कहती हैं। अब रोहिणी सिंह हैं, रोहिणी सिंह कहती हैं साहब कि the onus of appropriate behavior is always on the citizens who have been consistently been dehumanized, demonized and abused by the same media. और रोहिणी सिंह का दूसरा ट्वीट है कि लेट्स बी ऑनेस्ट, हियर अबाउट अ सेक्शन ऑफ द इंडियन मीडिया, मुस्लिम वुमेन वर प्रोटेस्टिंग, यू गो देयर टू डीलेजिटिमाइज देयर वॉइस, यू गो देयर टू डीलेजिटिमाइज देयर वॉइस, यू बिहेव लाइक अ गून। शी इज सेइंग दीपक चौरसिया इज बिहेविंग लाइक अ गून। दीपक चौरसिया ने सिर्फ ये बोला, नमस्कार मैं हूं दीपक चौरसिया और मैं ये जानना चाहता हूं साहब आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताइए अपनी बात। दीपक चौरसिया ने प्लेटफॉर्म दिया कि साहब डिबेट हो। So apparently, according to her, Deepak Chaurasia is behaving like a goon. Your intention wasn't to report. ये भगवान है, ये रोहिणी सिंह, she is God. इनको पहले इंटेंशन पता लग गया दीपक चौरसिया का, है ना।
योर इंटेंशन वॉज टू डेमोनाइज मुस्लिम्स अगेन। सबसे बढ़िया ट्वीट आया जैनब सिकंदर का, जो कि खुद जर्नलिस्ट है बाय द वे। शाहीन बाग वॉज रादर पोलाइट टू यू चौरसिया। आपने दीपक चौरसिया के साथ धक्का मुक्की करी, वायलेंस परपेट्रेट करा, ये कहती कि पोलाइट था आपके, मतलब आपके साथ और कुछ भी हो सकता था, शुक्र मनाएं आप। अब देखिए मैं आपको बात बताता हूं, ये लोग जिहादियों को कवरिंग फायर देते हैं। अगर आपका प्रोटेस्ट शाहीन बाग का सच्चा है, राइट, अगर आपका प्रोटेस्ट शाहीन बाग का सच्चा है तो बोलिए साहब सच्चा है, देखो क्या है, कुछ छुपाने के लिए चीज है। भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आपने बाबा साहेब की फोटो वहां पे लगा रहे, मैं इसके बाद एक और बात बताऊंगा बाबा साहेब के बारे में। आपने बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगा रखी है वहां पे, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो कुछ जर्नलिस्ट, जिसका मैं नहीं नाम लूंगा, उनको ऐसे वेलकम वहां पे शाहीन बाग में करा जाता है जैसे मेले में बिछड़ा हुआ को भाई हो। लोग गले भी मिल रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और दूसरा जर्नलिस्ट जाता है। यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई लेना देना नहीं है। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई लेना देना नहीं है। यू डू नॉट वांट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू जस्ट वांट योर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। जो आपके साथ है आप उसको वेलकम करेंगे, जो आपको जिसमें शक हो गया, आपको हल्का सा भी शक हुआ कि वो हो सकता है आपके खिलाफ बोले, आप उसको पीट देंगे। अगर सेक्युलरिज्म का यह मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो मैं सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता हूं, खुल के बोल रहा हूं। बाबा साहेब अंबेडकर की डेथ हुई 1956 में। 1956 बाबा साहेब अंबेडकर इस दुनिया से चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हमें दिया, जिसको इंडिया फॉलो करती है। 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में, 100 से ज्यादा। पर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पढ़ता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो है जो प्लेज है पूरी, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पढ़ते हैं सब लोग, इसी की कस्में खाते हैं। पर ये जो वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट है, ये डाला गया था 1976 में। 20 साल बाबा साहेब अंबेडकर के डेथ के 20 साल के बाद डाला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड्स गलत हैं, सोशलिस्ट से मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज सोशलिज्म इज अ स्कैम। मुझे वर्ड सोशलिज्म से मेरे अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, सोशलिज्म सेक्युलर होना चाहिए वर्ड वहां पे, बट आप इसको बाबा साहेब को आप मत बोलें कि बाबा साहेब ने बोला था कि ये वर्ड डालो। ये उनकी मृत्यु के 20 साल के बाद डाला गया। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने वर्ड सेक्युलर लिखा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी फोटो आप टांग के अपने शाहीन बाग में टांग रखिए। जी भाई रुखसार, वीडियो आपने देखी मेजर साहब की। मेजर साहब कुछ बता रहे थे, क्या आपको समझ आई कुछ? आप असल में ना, ये जो वीडियो आपने उठाई है ना, ये कंप्लीट नहीं है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। कंप्लीट वीडियो ज़्यादा लेंथ ही है। तो उसमें ना, ये पहली बात तो ये कह रहे थे कायदे आज़म पर, कि कायदे आज़म की वजह से मतलब कि ना, ये जो जितनी भी आज़ादी पाकिस्तान पार्टीशन हुई थी, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे, और उनकी वजह से ये इतनी ज़्यादा अमवात हुई थी। और भाई मेरे कुछ थोड़ा सा ना, शायद आप मेरा ख्याल में हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, या आपको हिस्ट्री का पता नहीं है, या जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं कि आपको ना बस हर वीडियो में पाकिस्तान के ना खिलाफ आपने बोलना ज़रूर होता है, पता नहीं क्यों। आप ये बताएं कि किस शख्सियत को एम्बेसडर ऑफ इंडिया का खिताब मिला था? वो कायदे आज़म थे, क्योंकि सबसे पहले कायदे आज़म ने मुस्लिम अपना कांग्रेस को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उनका ये मकसद था कि भाई कांग्रेस ज्वाइन किया था। इंडिया की जो ये इकट्ठी मूवमेंट थी ना, तहरीके आज़ादी की, तो भाई उस वक्त सिर्फ जो कांग्रेस थी ना, पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस, तो उसको ज्वाइन किया था। गांधी साहब भी थे और कायदे आज़म भी थे। गांधी ने बाद में मतलब ज्वाइन किया, पहले कायदे आज़म थे। कायदे आज़म ये तहरीके हिंदुस्तान में पहले मतलब नुमाया थे। तो इससे बाद ये पर्सनालिटी जिसे एम्बेसडर ऑफ इंडिया का, मैं ख्याल इससे पहले भी भाई जो हमारे थे ना सर सैयद अहमद खान साहब,
तो उन्होंने भाई ये जो तालीम है ना उन पर इस पे जोर दिया कि भाई आप पहले सबसे पहले आप तालीम हासिल करें। जब आप तालीम हासिल करेंगे तब भाई आप अंग्रेजों का मुकाबला कर सकेंगे और आप मुख्तलिफ जो है ना आपके ये उन्होंने बड़ा अच्छा उनकी ये सोच थी सर सैयद अहमद खान की कि भाई जो हमारी कौम है ना भाई इसको पहले पढ़ाया लिखाया जाए, इसको अपने राइट्स का पता तो हो कि हमारे राइट्स क्या हैं, सच क्या है, झूठ क्या है। तो भाई सर सैयद अहमद खान जो थे वो तरीके आज़ादी में एक उन्होंने अच्छा रोल अदा किया, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बुनियाद रखी थी, एजुकेशन टाइप जो है उन्होंने बुनियाद रखी थी। असल में मैं थोड़ा सा कंक्लूड ये करना चाहता तो कंप्लीट करता हूँ बात को कि कायदे आज़म 6-7 साल कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के दोनों के रहे हैं, मतलब रुक रहे हैं। वो तो मुझे पहले इज्तिमाई तौर पर कर रहे थे स्ट्रगल कि हम इंडिया मतलब पूरा भारत दोबारा वापस आ सकें, लेकिन देखें जब कांग्रेसी वजारतें आई थी, मुझे तो इसका बहुत अच्छी तरह पता, बल्कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होगा, इनको भी पता है कि फिर क्या मजालम हुए थे कांग्रेसी वजारतों के दौरान मुसलमानों पर। उसके बाद बददिल हो के मतलब कायदे-ए-आज़म ने बाद में कांग्रेस को भाई कायदे-ए-आज़म ने छोड़ दिया था और उन्होंने भाई कहा कि भाई हमें अपना ना अलग मुसलमानों के अलग मुसलमान, क्योंकि उन्होंने ये बहुत मुदल्लल जवाब दिए थे। पहले सबसे भाई काफी अरसा भाई जो कायदे-ए-आज़म थे ना वो भाई गांधी जी के साथ उन्होंने जब वो वकालत करके आए थे ना बाहर से, तो भाई उन्होंने वहाँ पर इंडिया में भाई उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और साथ साथ भाई ये तरीके आज़ादी वाली जो है चीज़ इसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया, तो ये चलता रहा सिस्टम। तो असल में पता क्या, अगर वो मुझे से ये कह रहे हैं कि भाई जिस बंदे ने इंडिया को तोड़ा है उसकी आप नहीं तोड़ा भाई जी। असल में ये है कि इंडिया तो भाई पहले से अंग्रेजों ने काबू किया हुआ था, तो ये जो तहरीकें थी भाई ये मुसलमानों ने भी चलाई। जैसे हमारे अहमद खान खरल साहब थे हमारे पाकिस्तान के, मतलब कि उस वक्त ये इकट्ठे किया था ना, भारत इकट्ठे था, तो उन्होंने भी कहा इधर से भाई जो भगत सिंह थे उन्होंने भी ये तरीके चलाई। इसी तरह अब जब ये लोग पढ़ लिख गए तो उसके बाद भाई हमारे जो कायदम थे वो वकील बन गए, उन्होंने भाई मुकदमा लड़ा, बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ा। तो भाई हमारे जो कायदम थे भाई उनको तो भाई टीबी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो टीबी का जो है ना अपने कहा आपको इसको आप ना ना करें, इसको जहर ना करें, ये ना हो कि भाई ये मुकदमा हम लड़ रहे हैं ये अगर अंग्रेज को पता चल गया तो अंग्रेज ने इसको डिले करना है और उसने भारत को इंडिया को आजाद नहीं करना, ना पाकिस्तान बनना ना इंडिया बनना, ये इसी तरह रहेगा। वो बड़े ये जो दो कौमी नजरिया था ना ये हकीकत थी, तो इस पर सबसे दूसरी जो बात वो मेजर साहब जो दूसरे जो ये पहला पोर्शन था, जो दूसरा पोर्शन था वो ये जो मेजर साहब बता रहे थे कि भाई जो लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया के खिलाफ वो काफ़ी अपने एक्ट्रेस वगैरह को भी बोल रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी बोल रहे हैं, वो क्या बात कर रहे थे मेजर साहब? वो ये बात कर रहे थे कि जो वो ना जुबान पर होती है वही बात करनी चाहिए, जुबान पर और बात होती है और पीछे। हाँ वो ये भी कह रहे थे ना कि भाई वो जो एक मुसलमान है उसका नाम ले रहे थे कि वो भाई एक टेररिस्ट है, लेकिन भाई वो टेररिस्ट है तो वो कहता है कि मैं ये हूँ। तो जो कुछ लोग हैं भाई वो इंडिया में मौजूद है वो कहते हैं कि जी हम मुंह पर कहते हैं जनाब राम राम, तो मतलब वो एक मिसाल दी है कि मुंह पर राम राम और बगल में छुरी, कि भाई जो आप मुंह पर और कुछ कहते हैं कि हम अपने मुल्क के बड़े मुखलिस हैं, लेकिन बाद में आप अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो बातें करते हैं, वो इसकी तरफ इशारा कोई कर लेते हैं। वो तो हम भी कहते हैं जो मुनाफिक हो उसके साथ सलाम। भाई ये ऐसा जो बंदा है ना, चाहे वो पाकिस्तान का हो और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता हो, चाहे वो इंडिया का और इंडिया के खिलाफ बातें करता हो, भाई उसको कंडेम्ड करना चाहिए, भाई उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, भाई वो अपने मुल्क का भी नहीं है, अपने मजहब का भी नहीं है, भाई वो अच्छा नहीं होता। ये मेजर साहब बिल्कुल बात अच्छी कह रहे हैं। सबसे मेन बात ये देखें, जिस मुल्क का वो खा रहा है जी उसके खिलाफ उसको बोलने का कोई हक नहीं है। वो उसका बशिंदा है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो इंडिया में, उस वतन के सिक्योरिटी का या उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये तो हो सकता है ना, अगर कोई मुल्क में भी कोई खराबी है तो उसको पॉइंट आउट करता है, उसको ठीक करने के लिए। हाँ, तनकीद बड़ा इसलाह जो है जो ये बंदा कर सकता है कि भाई ये जो खराबियां खामियां भाई इनको ठीक कर लिया जाए। वो पिछले वक्तों की बात है कि भाई एक बादशाह हुआ करता था, तो वो भाई उसने एक वजीर अपना जो है मुंतखब किया होता कि उसका एक ही ड्यूटी थी कि भाई जब मैं कोई गलत स्टेप उठाऊं तो आपने ये रेड जो झंडी है ये खड़ी कर देनी है, और मुझे पता चल जाएगा कि मैं एक जो गलत स्टेप है वो उठाने जा रहा हूँ, तो मैं भी अपने आप को ठीक करूंगा। ये अच्छी बात होती है। अगर कोई बंदा
पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन भाई अपने मुल्क के लिए भाई कोई गलत जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो काफ़ी सारी जो मेजर साहब ने इस वीडियो में भी तनकीद की है अपने मुल्क के जो बशिंदे हैं उन पर भी की है। तो ये भी वो बात कह रहे थे कि भाई आप कहते हमने भाई मुल्क को 2 हिस्सों में बांटा था, हम तो इस पर आप एग्री नहीं करते, तो आप उसकी तस्वीर क्यों लगाते हैं? तो भाई ये जो चीजें वो अपने भाई मुल्क के मेरी लिए बात सुने ना, कायदे आजम बहुत ज़हीन उसको उसको पता समझ चल गई थी ना कि वो पता उसके था साथ ज्यादती होनी है कि चलकर नहीं, उसने सोच लिया था कि हम एक अलग मुस्लिम मुल्क बनाएंगे। यार उसने पहले स्ट्रगल, वही तो मैं बात बता रहा हूँ, पहले स्ट्रगल की पूरे थी। हिंदुस्तान के लिए की थी मजमूई तौर पर, की लेकिन थी। जब उसे पता चला कि ये दो बाद अलग में कौम कोई है, मसला पता चला ना मुस्लिम के साथ वो बाद गलती में कोई करेंगे। मसला हुआ होगा ना, तो फिर उन्होंने भाई अपनी एक अलग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो बनाई और उन्होंने तैयार की और उसमें वो शामिल हो गए। तो भाई बातें जो मेजर साहब कर रहे हैं वो उनमें से काफी हद तक जो है ना मुस्लिम लीग उन्होंने नहीं बनाई, मुस्लिम लीग ज्वाइन की भाई, ज्वाइन किए थे। अच्छा, ये जो काफी बातें मेजर साहब कर रहे थे ना, अपने जो बशिंदे हैं जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, तो भाई ये बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं और ये चीजें जो है भाई पॉइंट आउट उठानी चाहिए, करनी चाहिए जैसे मेजर साहब कर रहे हैं। और ये तो भाई मुनाफिक लोग होते हैं जो अपने मुल्क के खाते हैं और उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो ऐसे बंदे जो चाहे वो पाकिस्तान में उनको भी पॉइंट आउट करना चाहिए। तो मेजर साहब ये पॉइंट जो उठाते रहते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।